नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के भोपालपुरा गांव के नज़दीक ही केपीपीएल जो प्लांट है वो हमारे पीछे जो स्थित है, आप देख रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने लगभग 6 जो स्कूल हैं वो लगातार बंद रहे हैं और लोगों ने समर्थन किया है इसका कि हमारे राख पहुंचती है और एक बदबूदार जो स्मेल आती है तो इससे हमारे को निजात मिल जाए। इसी को लेकर हमारे साथ आए हुए थे जो एसडीएम साहब हैं नए, और जहाँ का प्रशासन है वो नापतोल कर रहा है कि क्या ये पैरामीटर में सही पाया जाता है या नहीं। इसको लेकर जांच चल रही है। तो क्योंकि यह इथेनॉल फैक्ट्री है, इथेनॉल बनाया जाता है यहाँ पर, जो कि सीधा पेट्रोल में मिक्स करके गाड़ियों में जो उपयोग में किया जाता है। क्योंकि भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है तो इसको लेकर जो पैरामीटर होने चाहिए वो तुरंत होने चाहिए। इसको लेकर ग्रामीण उन्होंने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया था इसको लेकर ही किया था। देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि पहले जो बच्चे हैं 4 दिनों से क्योंकि ये बिल्कुल बंद था स्कूल, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही थी। परंतु अब जो प्रशासन के जो बात हुई है, इन्होंने अब माना है कि बच्चों की पढ़ाई तो खराब नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कल से स्कूल बच्चों को आने के लिए कहा है और वो आगे भी रहेंगे। और प्रशासन को इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया कि वो पूरे पैरामीटर चेक करके हमारे को बताए क्या हानिकारक चीज़ें तो नहीं इसमें से पैदा हो रही। इसको लेकर ग्रामीण सजग हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ वातावरण है चारों तरफ। तो लोगों में एकदम से जब थोड़ा सा भी धुआं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी ये एक बात है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे घरों में राख है या स्कूल की तरफ राख है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। श्री गंगानगर के यहाँ पर हमारे जो फैक्ट्री है उसके बारे में बता दें, इथेनॉल की फैक्ट्री है और इस पर 4 दिनों से लगातार बच्चे क्लासेस में नहीं जा रहे थे। और जहाँ हमारे एसडीएम साहब नियुक्त हुए हैं उनकी जो प्रयास से जो स्कूल हैं वो तो वापस बच्चे आने चालू हो जाएंगे। तो उन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, ग्रामीणों के जो डाउट्स थे, जो समस्या थी ग्रामीणों को कि पानी का कैसे यूज़ हो रहा है, और ये जो एथेनॉल फैक्ट्री है इसमें जो डंप साइट पे क्या डंप डाला जा रहा है, पानी का कैसे यूज़ हो रहा है, और जो पराली का जो वेस्टेज है वो कैसे यूज़ हो रहा है, उसको लेके कुछ डाउट थे। तो कुछ ग्रामीण भी आए थे, साथ में ग्रामीण 4-5 लोग थे और जो कमेटी में थे, प्लस फैक्ट्री के भी कुछ प्रतिनिधि थे। उनके सामने जो उनके डाउट थे उनको हमने चेक कराया है और कुछ कमियां हैं जो निकल के आई है। पर अभी क्या कि उन्होंने 19 या 20 पॉइंट्स हमें दिए कि जिन पे हमें जांच करनी है। तो संपूर्ण जो मामला है वही क्या क्या इशू है इनमें, वो संपूर्ण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बट अभी आज ही जांच स्टार्ट हुई है और अभी जमीन को लेके वही कितनी जमीन है, कितनी पे फैक्ट्री चल रही है, कितनी उन्होंने कन्वर्जन कराई है, उसकी जांच हमने स्टार्ट की है। तो अभी आज पहला ही दिन था और जांच जस्ट स्टार्ट की है और दोनों पक्षों को साथ में हमने साइड पे रखा है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई असमंजस नहीं हो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखो, ग्रामीणों से हमारी सहमति बनी है। ग्रामीणों ने हमें आश्वासन दिया है कि आज कुछ बच्चे आए थे और आज ज्यादातर स्कूलें खुल गए थे आज, और कल से हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे आएंगे। ग्रामीणों ने हमें ये आश्वासन दिया है। तो कईयों का फिर विरोध था कि वो शर्म करवाते हैं ऐसा करके। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ लोगों का डाउट था, ऐसा लगा था उनको। बाकी ऐसा ये हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ जो शहर है उसके पास ही जो दो डीओ है जो भोपालपुरा के पास है, तो वहाँ पर इथेनॉल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जो फैक्ट्री है जो इथेनॉल बनाती है। तो जो हमारे साथ एमडी साहब हैं उनके, तो लोगों का आरोप था कि यहाँ पर जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और इन्होंने जो रिपोर्टें हैं उनको संलग्न की थी। और दूसरी तरफ जहाँ पर आज नए उपखंड अधिकारी आए थे और उन्होंने सबको इस तरह से शांत किया कि ओपनली उन्होंने वार्ता कर सभी को अवगत कराया और फैक्ट्री का मुआयना भी करवाया। तो जो हम यहाँ के एमडी हैं उन्हीं से बात करते हैं क्या क्या हुआ। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बेवजह भविष्य के लिए आशंकित कर दिया गया कि फैक्ट्री लगी है तो ये पानी डालती ही होगी ज़मीन में,
पानी खराब कर देगी। मैं बहुत दिनों से इन्हें निवेदन करता रहा कि जो पानी हम निकाल कर उपयोग में कर रहे हैं वहाँ खराब क्यों करेंगे, आप आके निरीक्षण कर लें। 2-3 बार आए भी, ये निरीक्षण भी किया, लेकिन फिर भी किसी कारणवश या किसी के भ्रांति पैदा करने वाले के परिप्रेक्ष्य में वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। आज अच्छा दिन है कि एसडीएम साहब के साथ सब ग्रामीण लोग आए, पूरे परिसर का निरीक्षण किया और उनको जहाँ जहाँ आशंकाएं थी वहाँ जेसीबी से खुदवा कर दिखाया और वो आश्वस्त हुए कि यहाँ कोई कुआं नहीं है। इसके अलावा ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, वो भी उनको बता दिया ट्यूबवेल कहाँ लगा रखे हैं, ट्यूबवेल का पानी चला के भी उनको दिखा दिया। तो आज मैं समझता हूँ कि जो भ्रांतियाँ गांव के लोगों में इस फैक्ट्री के बारे में थी वो समाप्त हो गई है। जहाँ तक धुएं का प्रश्न है, ईएसपी लगा हुआ है, सारी व्यवस्था हमने की हुई हैं और जितने भट्टे लगे हुए हैं उनके कंपैरिजन में देखें तो ये तो 10% भी नहीं है, उसके मुकाबले सफ़ेद धुआं निकलता है। जो थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, अगर आप 100 मानते हैं तो हमारा जो बॉयलर है और हमारा जो उत्सर्जन है वो 1 रुपये से भी कम 0.25 है। लेकिन किसी कारणवश आशंकाओं से लोग ग्रसित हो गए थे। मुझे भव्य उम्मीद है कि आज के निरीक्षण के बाद में ये भ्रांति खत्म होगी और जो किसी कारणवश छात्रों को, स्कूल के छात्रों को स्कूल के शिक्षा को रोक करके जो एक अनवांटेड जो दबाव बनाया जा रहा था प्रशासन पे और हमें भी अंदर से मॉरली हमें डाउन किया जा रहा था, मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि वो आज समाप्त होगा, स्कूल के बच्चों की शिक्षा वापस प्रारंभ होगी और आसपास के ग्रामीण हैं उनकी भ्रांतियां दूर होने से हम मिलजुल कर आगे इस एरिया को समृद्ध और अच्छा बना सकेंगे। देखिए, ये एथेनॉल प्रोजेक्ट है क्या बहुउद्देशीय? ये भारत सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है जिसके तहत पेट्रोल में आयात को कम करने के लिए 20% तक मिक्सिंग की जाती है। इथेनॉल चावल और मक्का से बनता है, उसके उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी और हम तो इसके फ्यूल में भी पराली का उपयोग करते हैं। 32,000 बीघा में जो चावल की पराली है वो हमारे फ्यूल में इस्तेमाल होगी और फ्यूल में भी वो ईएसपी के साथ जाकर के कोई कार्बन बाहर नहीं निकलेगा। और अभी जो खेतों में पराली जलती थी उसके कारण कितना प्रदूषण होता था और जो मित्र कीट है वो मर जाते थे। तो मैं 3200 बीघा के इस एरिया के जो है पराली वो काम में आएगी, किसानों की आय बढ़ेगी, उधर चावल और मक्का का उपयोग होने के कारण उनकी आय बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, विदेशी मुद्रा की इसमें बचत होती है। अपने केवल इस प्लांट से 150 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट समानांतर हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ये पेट्रोलियम कंपनियां सरकार की है, उन्हीं को सप्लाई होता है, सरकार ही इसका कच्चा माल देती है, सरकार ही ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, उनके कच्चे माल से हम सिर्फ तेल निकाल के उनको देते हैं, बाकी सब सरकार का उपक्रम है। इसके लिए बहुत सी सब्सिडीज और इंसेंटिव दे रखे हैं, ब्याज माफ का दे रखा है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अलग से बनाई है जिससे राजस्थान प्रदेश में जहाँ पर नहीं है फैक्ट्रियाँ इथेनॉल की वो लगें। इस एक तरह में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में पहला प्लांट ये भोपालपुरा में आपके यहाँ लगा है और हम जोधपुर को और गुजरात को यहाँ से और तेल कंपनियों के डिपो को सप्लाई कर रहे हैं। क्या इसके खाद का भी प्रावधान है? खाद भी बढ़ती है? चावल और मक्का कृषि उत्पाद है, इसके अंदर के जो पदार्थ है उससे तेल निकालने के बाद में बाहर का छिलका बचता है, उससे डीडीजीएस बनता है, ड्राई डिस्टिलेट सॉल्युबल, जो जितने भी कैटल फीड है, फिशरी का फीड है, पोल्ट्री का फीड है, उसमें प्रोटीन के रूप में यूज होता है और वो बहुत उपयोगी है पशुओं के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिशरी के लिए, वो भी कृषि के संबंधित फैक्ट्रियों में जाता है। देखिए, ये थे हमारे एमडी साहब जानी जी, इन्होंने बताया कि बहुउद्देशीय ये प्लांट है, आगे जाकर और भी कुछ होगा और ये जो अगर किसानों की बात करें या बच्चों की बात करें तो इससे काफ़ी इससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। जो प्लांट है जहाँ पर इथेनॉल बनती है वहाँ पर हम खड़े हैं तो इनके साथ हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है, वो सर्वेक्षण करने आए हैं फैक्ट्री का। तो क्या लगा आपको, कैसा है? देखिए, यहाँ ये 6 महीने से जो फैक्ट्री चालू हुई है उसके बाद नज़दीकी इलाकों का वातावरण थोड़ा प्रदूषित हुआ है, जिसमें राख है और ये ज़्यादा जो वेस्टेज निकल रहा है फैक्ट्री का उससे बदबू ज़्यादा फैल रही है। तो नज़दीक जितने भी गांव हैं 10-15 किलोमीटर के,
तो सारे लोगों में इस चीज़ का रोष है कि ये धुआं और ये पोल्यूशन जो भी निकलता है इसमें से, तो इसका सही तरह से जो उपयोग नहीं हो रहा है, जिसको वेस्टेज है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए या इसे बाहर ले जाना चाहिए। इसी को लेकर स्कूलों के बच्चे जो नज़दीक में भोपालपुरा गांव, अर्जुनोतपुरा गांव, गोविंदसर गांव, 1 एलम, सुरजनसर, 2 डीओ जो भी ग्रामीण हैं, उन लोगों में भारी रोष है। 4 दिन से स्कूल बंद थे और बच्चे यहाँ नज़दीक ही है, बिल्कुल ही स्कूल है, इस वजह से परेशान है। और सारे ग्रामीणों में इसी बात का रोष है कि इसका जो भी पैरामीटर है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, काम करें, और अन्यथा इसको बंद करें। जो भी ये पैरामीटर या इसमें कोई बातें की कमियां आएगी तो उसको ग्रामीणों को यही है कि भी इसमें बदबू या स्माइल है जैसी जो समस्याएं आ रही है उनको ख़त्म किया जाए। देखिए, ये थे हमारे साथ ग्रामीण। आप भी बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी गांव अर्जुनोतपुर से रहने वाले हैं। तो आपको कभी इसकी बदबू आई है आपके गांव में? इसकी थोड़ी बहुत बदबू मार कर रही है वहाँ अर्जुनोतपुर के अंदर, और वहाँ के भी स्कूल जी साथ बंद है। और ये नज़दीक जितने गांव हैं इतने सभी यही कह रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्री को बंद किया जाए। आपके घर में आपको बदबू आई? आपके घर पे घर पर थोड़ी बहुत ही बदबू मतलब मार करती है। वहाँ काली कोई काली अजय नहीं पहुंच रही है साहब, इतनी तो हम झूठ भी नहीं मार सकते। तो देखिए, यहाँ पर दूर दराज के लोगों को है कि कहीं आगे प्रदूषण ना फैल पाए, इसको लेकर ये सचेत हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। APL वाली जब से फैक्ट्री लगी है और जब ये स्टार्ट हुई उसके बाद में जो पोल्यूशन इस क्षेत्र में फैल रहा था, तो ये अब की बात नहीं है। मैं लगातार पिछले 4 महीनों से यहाँ धरने पर आ रहा हूँ। लोगों की बड़ी समस्या है और बहुत इस क्षेत्र के अंदर धुआं हो जाता है, खास करके सर्दियों में जब हवा नहीं चलती तो बड़ी दिक्कत रहती है। तो इसके हम जांच करवाने के लिए भी पोल्यूशन डिपार्टमेंट है और सारे इसके NOC वगैरह ठीक ढंग से जारी करे और उसके बाद में इसमें जो भी ज़रूरत है वो उपकरण और लगवाएं। उस बात को लेकर लगातार धरना चल रहा था, लेकिन अब पिछले 4 दिनों से बच्चों ने जिस तरह से स्कूल बंद कर दिए और गांव के लोग धरने पर बैठ गए, तो लगातार हम इसी बात पर थे भी कैसे बच्चे स्कूल जाए और साथ के साथ इनकी समस्या का भी समाधान। इस बात को लेकर आज उच्च अधिकारियों से बात हुई। वैसे तो लगातार 3 दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन आज इस बात पर सहमति पड़ी ग्रामीणों के प्रशासन के बीच में, कभी या ज़मीनों की पैमाइश करवा ले जो इन्होंने गलत तरीके से कोई बगैर कन्वर्टेड लैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो चिन्हित की जाए, और साथ के साथ जो दूसरी जगह है उसको भी किया जाए। साथ ही इसकी जांच है वो राज्य स्तर पर तो हो ही हो, साथ में केंद्रीय स्तर पर इसकी जो इसका है पोल्यूशन डिपार्टमेंट है या दूसरे पैरामीटर जो इस पर लागू होते हैं उसकी जांच करा के, और इसमें कोई कमी है तो उसमें सही पोल्यूशन के लिए ठीक किया जाए, अन्यथा इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। इस बात को लेकर सारे एकत्रित आए थे और आज उसी बात को लेकर सारे अधिकारियों के साथ माननीय SDM साहब हमारे जो अभी IAS खल्ली आए हैं उनके अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि SDM साहब और उनकी पूरी टीम इसमें सही निर्णय लेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम अशोक कड़वासरा जी। जी अपना गांव यही है, कौन सा? भोपालपुरा। और ये फैक्ट्री क्या बनाती है? क्या एथनॉल की फैक्ट्री है, अपने यहाँ दोडियों में लगी हुई है। इस एथनॉल बनाने में ये 14-15 लाख लीटर पानी उपयोग करती है और उससे जो पानी उपयोग होने के बाद में 1 लाख लीटर एथनॉल बनता है। 1 लाख एथनॉल बनने के बाद में जो केमिकल युक्त पानी निकलता है वो भूमि के अंदर डालते हैं और इस चिमनी के द्वारा यहाँ से 15 किलोमीटर तक धुआं और राख जाती है। तो धुएं राख से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है, भूमि में कार्बन बढ़ रहा है, उससे हमारी जमीनें खराब हो रही है, बंजर हो रही है। तो हमारा धरना चल रहा है लगभग 110 दिनों से। हमने पीछे 2-3 महापड़ाव किए थे, उसमें कुछ बातें हुई थी मगर उन बातों से कोई निर्णय नहीं निकला। अब हम पिछले 4 दिनों से हमारे जितने 1 इलम ग्राम पंचायत के 6 विद्यालय थे, राजकीय विद्यालय, उनको बंद करके
और स्कूल का बहिष्कार करके उसके सामने गार्जियन और बच्चे बैठे हैं स्कूल के आगे, भोपालपुरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने। और 4 दिन से हम बड़ा प्रयास करें कि इस फैक्ट्री को बंद करवा दें और हमारे क्षेत्र को ये जो बर्बाद करी है उससे बचा लें। आज कुछ बिंदुओं पर है जो लगभग 20 बिंदु थे, उन पे हमारी प्रशासन के साथ में चर्चा हुई। प्रशासन ने काम जांच कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और जो आपकी जायज़ चीज़ें हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। हम पूरी मजबूती से उन पे रिपोर्ट करेंगे, जांच करेंगे और अगर फैक्ट्री गलत निकलती है तो निश्चित रूप से हम बंद करवाने का काम करेंगे। तो अब हम यही चाहते हैं, हमारे जितने क्षेत्रवासी लोग हैं, हमारा अभी तक धरना खत्म नहीं हुआ है, हमारा धरना चल रहा है फैक्ट्री के मेन गेट के आगे। वो बच्चों वाला था, उसमें हमारी कुछ 20 बिंदुओं पे चर्चा हुई है और उसकी जांच चल रही है। अगर हाँ, प्रयास यही है, सहमति इसी बात पे बनी है। अब देखो ये जांच आ रही है, कुछ बातों में यहाँ एसडीएम साहब थे और मैं सहमति मिली है कि ये गलत करा है। ये जो कृषि लैंड का मामला था, आपने देखा भाई, भूमि तो कृषि की है, यूज ये अपने औद्योगिक क्षेत्र में कर रहा है। पानी का मामला था, राह का मामला, इन 2-3 बता रही थी बीच में जब बैठक हुई थी, श्रम विभाग का क्या मामला था? श्रम विभाग का भी मामला था जी। ये लोग जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार से लोगों को लेके आते हैं, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये लोग अंदर 17 साल के और 60 साल प्लस जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मजदूरी करवाते हैं। और उस मजदूरी में क्यों 60 साल का बूढ़ा कितना काम कर सकता है, कमजोर होता है, बुढ़ापा होता है, उसमें 17 साल का लड़का। यहाँ के एरिया को मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती है? नहीं, हमें इसमें नौकरी नहीं करनी है साहब, हमें मरना नहीं है। हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रहिए, हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे क्षेत्र को बचाएंगे। ये उन 17 साल के बच्चे और उन बुजुर्गों को अंदर नशे की गोलियां दे के काम करवाते हैं, करके काम करवा रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है ये और हमारे पास उसके वीडियो और सबूत है साहब। तो निश्चित रूप से अगर ये फैक्ट्री यहाँ चलती रही तो हमारा क्षेत्र बर्बाद होगा और हम कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस फैक्ट्री को हटा के अपना क्षेत्र बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। है इथेनॉल फैक्ट्री है, इथेनॉल बनाया जाता है यहाँ पर, जो कि सीधा पेट्रोल में मिक्स करके गाड़ियों में जो उपयोग में किया जाता है। क्योंकि भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है, तो इसको लेकर जो पैरामीटर होने चाहिए वो तुरंत होने चाहिए। इसको लेकर ग्रामीण उन्होंने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया था, इसको लेकर ही किया था। जो प्रशासन के साथ जो बात हुई है, इन्होंने अब माना है कि बच्चों की पढ़ाई तो खराब नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कल से स्कूल बच्चों को आने के लिए कहा है और वो आगे भी रहेंगे। और प्रशासन को इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया कि वो पूरे पैरामीटर चेक करके हमारे को बताए क्या हानिकारक चीज़ें तो नहीं इसमें से पैदा हो रही। इसको लेकर ग्रामीण सजग हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ वातावरण है चारों तरफ, तो लोगों में एकदम से जब थोड़ा सा भी धुआं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी ये एक बात है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे घरों में राख है या स्कूल की तरफ राख है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, केबीपी न्यूज़।
करा के ही उठाऊंगा है तो बन आप भी मना कर देंगे अभी धरण जो जांच करना ही मैं तो डाल दूंगा। तो थे सारा लोग एक बार विचार करो। अभी भाई अशोक सारा जगह लोग सगा है महावीर सब बता देगा था ना पक्की और बात तो थे भी बात की बारे में विचार करके और मेरी कि मैं निजी राय आ उसके थारा सगला लोगों की राय भी आम आए सब लोगों ने चर्चा भी करी है भी अगर बात जमीन महंगी दूसरी है बिना कन्वर्ट कराएगी तो निश्चित रूप अपन लाभ मिलेगा फैक्ट्री चलेगी क्या तो ये पर विचार करो विचार करके अपन इन आगे की कार्रवाई शुरू करवावा और बिन बाद में न उसी तो धरनो तो है देखो आपनो चाली भोग रहे को धरने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चा की पढ़ाई अपन खराब नहीं करनी चाहिए वही कहना तो धन्यवाद।
हाँ तो मैं खुद ही कहना रहा कहाँ डाउट है आपको कि गंदा पानी किस पाइप से डाला है? अभी डाउट और जांच का विषय रहे साहब। तो आपका ये वाला पॉइंट अब आप सेटिस्फाई हो? हाँ, इसमें गंदा पानी डायरेक्ट नहीं जा रहा, ये मान ले। देखो सर, डायरेक्ट कुएं बताएंगे कितने हमें कितने चाहिए, एक्स्ट्रा कुएं किस लिए थोड़ी एक बार। अब इस पानी का यूज हो रहा था, जो पानी मीटरों से ये निकाल रहे हैं 7 लाख लीटर, डेली यूज होगा इनके लिए 11 लाख, मतलब 4 लाख लीटर रीयूज साफ करके रीयूज करना था। हाँ, वो पानी यहाँ हमारा आरोप ये है, यहाँ से जा रहा था 4 लाख लीटर वो पानी, और वो गंदा पानी कहाँ जा रहा था वो अभी तक जांच का ही विषय है। ये नहीं है कि वो पूछना भी आप क्या कर रहे हो, कहाँ स्टोर कर रहे हो, कैसे तरीके से कर रहे हो? हमने तो ये कहा था ऊपर 4 इंची वो पाइपलाइन होती है ना, काले वाली पाइपलाइन है ना, ये उसमें जाती है। हाँ, ये तो उन्होंने वो तो कह रहे पीने के लिए, हम कह रहे हैं उद्योग में काम ले रहे हैं। हाँ, ले रहे, वो अलग बात है, किस लिए काम ले रहे हैं उद्योग से इस जगह घेरने के लिए। नहीं तो मान वो तो बात आपकी सही है, ताकि इससे ईंटें बन जाएगी। अरे आप बात तो सारे साइड में आपने कंप्लेंट कर रखा भाई मिट्टी डाल के उसको बराबर करके इसके बाद कहाँ डालोगे आप? तब तक मेरा हमारा हो जाएगा हमारा। का राजस्व विभाग से संबंधित भूमि सीमा ज्ञान करवाने हेतु केईपी फैक्ट्री परिसर पहुंचे। मौके पर आईजीएमपी मुख्य नहर के पास से चक 2 DOA के पत्र नंबर 24/2 के किला नंबर 1/25 व पत्र नंबर 24/10 के किला नंबर 1/25 में कुल 4160 पल्ला नंबर का गंदरा 4160 प्लस 49,280 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक रूपांतरित है। ग्रामीणों द्वारा डंप की जा रही राख की जगह का रूपांतरण न होने की आपत्ति की, जो जांच में पत्थर नंबर 24/2 के किला नंबर 1 में मौके पर नहर व 0.013 हेक्टेयर रकबा खातेदार है। किला नंबर 2, 3 व 4 किस्म अनकमांड में से किला नंबर 2 व 3 में कुल 1 बीघा भूमि पर राख डाली जा रही पाई गई एवं ये भूमि रूपांतरित नहीं है। जहाँ पर मौके पर फैक्ट्री स्थापित हो है वह भूमि रूपांतरित है एवं 4 दीवारी से परिबद्ध है। उक्त फैक्ट्री हेतु रूपांतरित भूमि पत्थर नंबर 24/2 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 व पत्थर नंबर 24/10 में सड़क के ऊतरे पासे की कुल दोनों वर्गों की 5.344 हेक्टेयर औद्योगिक रूपांतरित है। केईपीएल फैक्ट्री में ईंधन के लिए प्रयुक्त पराली जो कि चक 2 DOA के पत्थर नंबर 24/17 के किला नंबर 5 व 6 तथा पत्थर नंबर 24/25 के किला नंबर 1, 2, 9 व 10 कुल 6 बीघा भूमि पर अवस्थित पाई गई, जो कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार किरण चौधरी पत्नी जितेंद्र सिंह जाति जाट साकिन इनकम टैक्स कॉलोनी टोंक रोड जयपुर के नाम से खातेदार दर्ज है। पराली डाली हुई उक्त 6 बीघा कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना पाया गया। जी ग्रीन लेयर ग्रीन लेयर वाला भी दो 4 बीघा में मिली है। 4 बीघा 33% हिस्सा भूमि पर ग्रीन बेल्ट की जांच की मांग के संबंध में ग्रामीणों की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा फैक्ट्री में ग्रीन बेल्ट की जांच एवं निरीक्षण किया गया। जांच में वर्तमान में 4 बीघा भूमि पर ग्रीन बेल्ट में पौधे लगे हुए पाए गए।